हमारी आज की कहानी है औकात। नेहा और आर्यन एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के ही स्वभाव में सादगी और समझदारी थी। काम के सिलसिले में मुलाकातें हुई, दोस्ती गहरी हुई और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जबकि आर्यन का परिवार शहर के जाने माने रईसों में गिना जाता था। जब आर्यन ने अपने परिवार में नेहा के बारे में बताया तो घर में हलचल ही मच गई। उसकी माँ किरण देवी तो नेहा के साधारण परिवार से काफ़ी नाखुश थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा, भले ही बेमन से ही सही। सगाई के दिन भी जहाँ सारे रिश्तेदार नेहा की सुंदरता और पढ़े लिखे होने की तारीफ कर रहे थे, वहीं किरण देवी और उनकी बेटी पूजा रिश्तेदारों के बीच दबी जुबान से नेहा के परिवार की हैसियत का मजाक बनाती रहीं। देखो तो कैसा इंतज़ाम किया है सगाई का। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी हैसियत का ही ख्याल रख लेते। अगर उनकी बस की नहीं थी तो हमें बता देते। नेहा के माता पिता चुपचाप सब सुनते रहे। नेहा को भी अब सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी सब कुछ मुस्कुराकर सहन किया, क्योंकि उसे अपने आत्मसम्मान और प्यार पर भरोसा था। शादी के बाद भी किरण देवी का व्यवहार नहीं बदला। कभी नेहा की साड़ी को सस्ता बताना, कभी उसके गहनों की तुलना अपनी बेटी के गहनों से करना, ये सब तो रोज़ की बातें ही हो गई थी। नेहा ने सब कुछ शांति से सहा, पर उसका आत्मसम्मान कभी नहीं टूटा। एक दिन पूजा अपने मायके आई हुई थी। उसी दौरान किरण देवी, पूजा और नेहा शॉपिंग के लिए एक बड़े मॉल में गए। मॉल में पहुंचते ही किरण देवी ने फिर से वही पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। नेहा, तुम्हारी तो आदत ही सस्ती चीज़ें देखने की है। हमारे घर के लोग भी तो ज़्यादा महंगे कपड़े कहाँ पहनते हैं, तो तुम्हें भी तो वैसी ही साधारण कपड़े पहनने की ही आदत पड़ गई होगी। तुम यही लो, तुम्हारी औकात के हिसाब से है। मैं और मेरी बेटी तो ब्रांडेड कपड़े ही लेते हैं। नेहा ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आज हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं उसका बिल आपके बेटे की कमाई से नहीं बल्कि मेरी खुद की कमाई से दी जा रही है। कहते हुए नेहा ने अपना क्रेडिट कार्ड उन्हें दिखाया। मेरे माता पिता ने भले ही मुझे बड़ी दौलत नहीं दी है, लेकिन वह या फिर ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहना करते, लेकिन इतना आत्मविश्वास और शिक्षा दी है कि मैं अपने पसंद की कोई भी चीज़, हर चीज़ खुद खरीद सकती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप सबकी पसंद की भी। इतना कहते हुए नेहा ने पूरे शॉपिंग बिल का पेमेंट अपने कार्ड से कर दिया। उसकी यह बात सुनकर किरण देवी और पूजा दोनों स्तब्ध रह गईं और उनकी आंखों में शर्म और ग्लानि साफ नजर आ रही थी। उस दिन के बाद से उन्होंने नेहा के परिवार पर तंज कसना छोड़ दिया। आज उन्हें समझ में आ गया कि असली अमीरी पैसों से नहीं बल्कि सोच से होती है। नेहा ने अपने स्वाभिमान और आत्मबल से आज अपनी जगह बना ली थी, एक ऐसी जगह जहां सम्मान खुद कदमों में आकर गिरता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।